जय सिया राम। जय श्री सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हम हनुमान जी के सामने उपस्थित हैं और ये बहुत ही मशहूर क्षेत्र है, काफ़ी इसकी प्रसिद्धि है इस जगह की। ये ग्रेटर नोएडा से अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बिश्रक एक जगह है और ये कहा जाता है कि ये रावण की जन्म स्थली है। रावण के पिताजी ऋषि विश्रवा जी और उनके दादाजी ऋषि पुलस्त जी का ये आश्रम है। ये पूरा आश्रम हम आपको दिखा रहे हैं, ये आश्रम है और यहीं पे हनुमान जी भी अवस्थित हैं। ऋषि पुलस्त जी की भी, विश्रवा जी की भी यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है और हमारे सामने उपस्थित हैं बाबा रामदास जी। हाँ, राम। स्वागत है आपका बाबा जी। राम राम। राम। बाबा जी, पहले इस जगह के महत्व के बारे में बताइए, चूँकि यही सुन करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि रावण की ये जन्मस्थली रही है। ये जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे पुलस्त मुनि। अच्छा। और पुलस्त के हुए विशेषरवा और विशेषरवा के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाद, शूर्पणखा, ये सब ये उनकी जन्मभूमि है। सब ये जन्मभूमि है। यानी हम ये मान सकते हैं कि रावण का अपने भाइयों के साथ जो बाल्यकाल बीता वो यहीं पे बीता है। यहीं पे पढ़ाई लिखाई हुई है, यहीं पे ब्याह शादी हुए हैं। यहाँ के बाद उसके बाद फिर लंका चले गए। अच्छा, विवाह शादी भी यहीं हुई है? यहीं। यानी मंदोदरी के साथ जो विवाह की बात आती है वो यहीं से हुई है। अच्छा। हाँ। यानी तब तक ये माना जा सकता है कि रावण के भीतर दुर्गुणों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, ये मान सकते हैं? नहीं, जब तक तो पढ़ाई लिखाई, खेले कूदे यहाँ पे और बड़े हुए, फिर पढ़ाई करी, उसके बाद जो है ब्याह शादी हुआ, उसके बाद लंका गए। यानी जब बाहुबल से सब कुछ जब अर्जित किया, हाँ। जब तपस्या से भगवान शिव की आराधना करके जब रावण ने ये बाहुबल अर्जित किया, उसके बाद से लगता है कि दुर्गुण कुछ घर कर गए और उसके बाद वो जो अपना कार्य क्षेत्र बनाया वो लंका बनाया। वो लंका में बनाया। लंका में। जी जी जी। और लंकाई के वो राजा बने, लंका के राजा बने। नाक लोग के जो राजा हुए वो लंका में हुए, यहाँ राजा नहीं थे। यहाँ तो हमारे तुम्हारे जैसे आम। जी जी। अच्छा बाबा जी, आप चूँकि यहीं रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं और साधना में आप लगे रहते हैं, यहाँ के लोगों का क्या कहना है? लोग क्या सोचते हैं यहाँ रावण को लेकर? नहीं, रावण के बारे में कोई बुरा नहीं सोचता है। बुरा नहीं सोचता? नहीं, ना भगवान राम के बारे में कोई बुरा सोचता है। पूजा हनुमान जी की भी होती है। जी, हनुमान जी तो यहाँ विराजमान ही है। और भगवान राम की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होती है। रावण की पूजा होती है? सबकी होती है। अच्छा। हाँ। यहाँ कोई ऐतराज नहीं, किसी को कोई बुराई नहीं है। और जो भी आता है वो जय श्री राम करता है सब। मतलब रावण के इस गांव के होने के नाते लगता है कि लोगों का लगाव है यहाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ओह, लेकिन भगवान राम भी प्रिय हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। और आप साधना में लगे बिल्कुल। अब जो भी आता है वो जय श्री राम बोलता है। जय श्री राम। कोई ऐसी बुराई नहीं मानते हैं। बस यहाँ पे जो है दशहरा है, जो रावण का पुतला नहीं फूंकते हैं और रामलीला वगैरह नहीं होती है। बाकी सभी त्यौहार होते हैं। पहले कभी रहा होगा जो कभी कोई त्यौहार नहीं होते होंगे, अब तो सभी त्यौहार होते हैं। बस सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, सिर्फ रावण का पुतला नहीं जलाते। नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ के लोग रावण को अपना परिवार का मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, बेटा मानते हैं, जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए नहीं करते। ना रामलीला होती है ना कोई पुतला जलाया जाता है। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, इस वक्त हम लोग हनुमान जी के सामने उपस्थित हैं और हनुमान जी तो सब देने वाले हैं, जैसे मैंने शुरू में ही कहा। हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए कुछ आप उपाय बताना चाहेंगे कि नहीं, ये तो भगवान राम की इनने सेवा करी है हनुमान जी ने, तो भगवान राम की में इतनी सेवा हम करी है, तो इनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। यानी भगवान राम की सेवा करने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये भी कितनी अच्छी बात है कि रावण की जन्मस्थली में बिश्रक में, हालांकि यहाँ के सब लोग भगवान राम को पूजते हैं लेकिन एक रावण का पुतला नहीं जलाते, वहाँ पे हनुमान जी विराजमान। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार जो है हनुमान जी का नाम लेके जय श्री राम का नाम ले दो तो हनुमान जी अपना ऑटोमेटिकली खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी बाबा जी, क्या कहें जी। अच्छा, जो यहाँ के गांव के लोग हैं, जैसे कि आपने कहा कि एक तो है कि पुतला छोड़ करके रावण का, बाकी सब तो इतना तो लोग कहते ही होंगे कि जो वैर लिया भगवान राम से वो ठीक नहीं था, इस तरह की बातें तो लोग करते ही होंगे। नहीं, बैर जो है ना रावण ने कोई जान के नहीं लिया, ऐसा जो वो दोनों तरफ से बैर हुआ है। उनने जो है उनकी बहन की नाक काट लिया, तो भगवान राम ने, क्रोध तो सबको ही आएगा। अगर मेरी कोई बहन की नाक काट ले तो मुझे क्रोध नहीं आएगा अपनी बहन के पीछे। तो क्रोध ऐसा, उनने भी कोई बैर नहीं लिया और उनने भी गलत काम नहीं करा कोई। माता सीता को उठा के ले गए वो लंका में, तो जो है बगीचे में रखा, अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में बगीचे में रखा, अपने महल में नहीं अंदर लेके गए हैं।
और दूसरी बात जो है कितनी अच्छी रावण ने करी है कि कोई जो है पुरुष पहरे पे नहीं लगाया, सब दासी दासी लगाई। और सीता माता को छुआ भी नहीं उन्होंने, अशोक वाटिका में बैठा के। अब डराने धमकाने का काम तो सबका ही होता है, राजा का डराते धमकाते। तो बाबा जी आप भी बिश्रक के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बाहर का कानपुर का रहने। अच्छा, कानपुर से रहने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि ये रावण के प्रति थोड़ी सी जो आपके मन में। नहीं, 30-35 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। हाँ। अच्छा। ओ नहीं, मुझे लगा आपकी बातों से कि शायद आप भी से गांव के हैं क्या? नहीं। कि थोड़ा बहुत समर्थन रावण के नहीं, समर्थन नहीं करते। जी। अच्छा ही है वो, अच्छा ही है। आजकल तो सब नेताओं के अंदर भी रावण है, घर घर में रावण है। क्या कही? जी। उसमें कोई बुराई वाली बात है। रावण ने कोई गलत काम भगवान राम के साथ नहीं करा, और राम ने भी जो है रावण के साथ कोई गलत काम नहीं करा। एक दूसरे के दोनों प्रतीक थे। राम रावण के बिगड़ जाने जाते हैं और रावण राम के बिगड़ जाना जाता है। हाँ जी, यानी हम इसको लीला मान सकते हैं। बिल्कुल, ईश्वर की लीला कह सकते हैं। बिल्कुल, जैसी भगवान श्री कृष्ण ने लीला करी है ऐसी राम रावण ने लीला करी है। हाँ जी। अच्छा बाबा जी, बहुत सारे भक्त आपके पास आते होंगे, उनकी कुछ ना कुछ कामना रहती होगी, स्वदेश्य कामना चाहते होंगे कि हनुमान जी को प्रसन्न करें, तो उसके लिए क्या उपाय बताते हैं आप? कुछ नहीं, यहाँ तो जो है भगवान शंकर की ज़्यादा पूजा होती है। शंकर भगवान की पूजा मंदिर में जो है अष्टकोण शिवलिंग है, जिस पर रावण ने जो है सर काट के भी चढ़ाए थे और पूजा भी करी थी, और उस पर ही सब ज़्यादा पूजा करते पाले। इनकी भी होती है, सबकी पूजा होती है। मंगलवार को हनुमान जी की होती है, बाकी ज़्यादातर शंकर जी की, शंकर जी की ज़्यादातर होती है। और जो भी कोई मांगता है वो भगवान पूरा करते हैं। शंकर भगवान उसका पूरा करते हैं। जी हाँ, भगवान शिव तो सब देने वाले हैं। हाँ। आप भोले भंडारी हैं। अच्छा बाबा जी, चूँकि काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में ये पूरा मंदिर प्रांगण फैला है, एक तरफ भगवान शिव का ये मंदिर है और ठीक इस तरफ माता पार्वती का मंदिर है। नहीं, देवी का, 9 देवियों का। अच्छा, 9 देवियों का मंदिर है। जी। पार्वती का नहीं है वो, पार्वती का बना रहे थे। अच्छा। पर जो पार्वती जी आ नहीं पाई जब तक शैलपुत्री आ गई। अच्छा। हाँ, वो शैलपुत्री का है, 9 देवी जो बोलते हैं उनका मतलब 9 दुर्गा की। हाँ 9 मूर्तियाँ वहाँ पे लगाई गई है। अच्छा, यहाँ पे कुछ विशेष भी कोई कार्यक्रम आयोजन होता है क्या? नहीं, सावन के महीने में जो है होता है, फागुन में एक बड़ा सा भंडारा होता है जो आम जनता का होता है, और सावन के महीने में होता है, और बाकी प्रोग्राम नहीं होते। बाकी तो जो कोई गृहस्थ लोग है करना चाहे तो वो कर सकते, मना किसी के लिए है नहीं। जी बाबा जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। चूँकि आप जैसे संत महात्मा साधना में लगे रहते हैं हमेशा, कभी आपको ऐसा कुछ लगा हो कि ये भगवान शिव की या हनुमान जी की कृपा हुई है और उस कृपा को आप साझा करना चाहें? क्योंकि इन सब बातों को सुनने के बाद भक्तों के हृदय में एक प्रेम बढ़ता है। ऐसा आना, जब हम यहाँ पे आए थे जी, और जब यहाँ लाइट वगैरह नहीं थी कुछ भी, तो साक्षात जो है ना आदमी का दिखाई देता था मुझे। 10 फुट का, 15 फुट का, 20 फुट का मंदिर में से निकला गया, मंदिर में आया गया। और जब हम डरते थे तो मंदिर में से ये आवाज़ आती थी कि तुम डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। ये आवाज़ आती थी। मतलब 10-15 फुट का कुछ लगता था कि जैसे नहीं, आदमी दिखाई देता था कि पीछे से आदमी दिखाई देता था। कभी बाल हमारी तरह जटा पीछे खिचड़ती हुई आती थी और पूरा दिखाई देता था। अब तो लाइट वगैरह होती है, अब तो ऐसा कम होता है। कभी घंटे अपने आप बजते थे। तो पहले यहाँ पे क्या था, ये जंगल था। अच्छा। और यहाँ चोरों का बहुत दौर चलता था, आज के 8-10 साल पहले। तो थोड़ा सा है लूट लेना चोरों को और छीन लेना, झपट लेना लोगों के साथ जो है। तो हम यहाँ अकेले रहते थे जंगल में, इतना साधन यहाँ नहीं था, तो डरते थे उस टाइम। तो मंदिर में से आवाज़ आती थी कि तुम डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। क्योंकि 35 साल से आप हैं यहाँ? हाँ 35। जी। जब तो ये गांव जो है थाने के पल्ली साइड था। अच्छा, मतलब ये थाना है उस तरफ था? हाँ। इस तरफ बस्ती नहीं थी? एक आध कोई घर थे। अच्छा। हाँ। 5-6 बजे के बाद जो है ना रास्ता बंद हो जाती थी लोगों की। तो हम ही अकेले यहाँ पड़े रहते थे। अच्छा। हाँ। अच्छा। 1-2 गाय होती थी हम। तो आप साधना में लगे रहे, हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहे, तो धीरे धीरे ये जो छवियाँ दिखती थी वो नहीं, अब भी कभी कभी दिखाई देती हैं। अब तो लाइट हो गई है 24 घंटे की। अच्छा। ये जो दिखाई देता है जब रोशनी कम दौर है, लाइट में जो है ना सब पुरानी जो चीज़ें हैं वो सब आलोक हो जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है बाबा जी? कुछ ऐसा है ना, ये लाइट जो बिजली के तार से कोई वैसी शक्ति बहुत कम आती है, आलोक हो जाती है। जहाँ अंधेरा रहेगा वहाँ सब चीज़ तुम्हें मिलेगी देखने। अभी आप कमरे में अंदर बैठ के भजन करने लगो, लाइट सब बंद कर दो, तो आपको अलग आनंद आएगा। और लाइट जलाओगे तो फिर कोई आनंद नहीं। तो हम तो इसलिए पूछ रहे हैं बाबा जी कि क्या ये ऋषि का कभी आश्रम रहा है और इस
धरती का संबंध रावण से जुड़ा है, तो बिल्कुल। क्या इसकी वजह से ये सब आकृतियाँ? नहीं नहीं नहीं, ये तो हर जगह ही होता है। अच्छा हाँ, आप अपने घर में बैठ के करेंगे किसी चीज़ का ध्यान, अच्छा, साधना करेंगे। हाँ, तो आपको दिखाई देंगे। लाइट नहीं होनी चाहिए, लाइट बंद करें। जी 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 बाबा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान श्री राम का नाम लिया जाए तो बिल्कुल। हनुमान जी जय श्री प्रसन्न राम। होते हैं। जय हनुमान। और हम लोग काफ़ी ये प्रसिद्ध जगह पे कह सकते हैं, चूँकि जितने चर्चित राम हैं, चूँकि राम को अगर हम सकारात्मक अर्थों में देखें, पॉजिटिव अर्थों में देखें, तो एक नकारात्मक शक्ति के रूप में लगभग उन्हीं के समकक्ष रावण भी दिखाई देते हैं। जहाँ जहाँ राम का नाम आता है वहाँ वहाँ रावण का भी नाम आता ही है। तो ये ग्रेटर नोएडा से आगे बढ़ने के बाद बिशरख ये क्षेत्र है और यहाँ पे हम पहुँचे हैं और बाबा जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। बहुत जय श्री बहुत राम। धन्यवाद बाबा जी आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।